आर गुप्ता चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हम श्री भक्तमाल की कथाएं पढ़ रहे थे और उनमें हमने भगवान के प्रिय भक्तों की कहानियां सुनाई। और आज हम आपके सामने उन भक्तों की कहानियां सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने प्रभु को अपने वश में किया हुआ है। और प्रभु जी का कहना है कि मैं चाहता हूँ कि इनके यश का मैं गुणगान करूँ। तो हम शुरू करते हैं। श्री हरि ध्यानिष्ठ भक्तगण, तो शुरू करने से पहले चलिए वंदना करते हैं। जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेवा, जय गुरुदेव। जय श्री कृष्ण सबको। श्री हरि ध्यानिष्ठ भक्तगण, योगेश्वर श्रुत देव अंग मुचु कुंद प्रिय व्रत जेता, पुथु परिश्चित शेष सूत सोनक परचेता, सतरूपा त्रय सुता सुनीति सती स्वाहा मंदालस, यज्ञ पत्नी ब्रज नारी किए केशव अपने भस, ऐसे नर नारी जिते तिन्ही के गांव जैसे, पद पंकज बांछो सदा जिनके हरि नित उर्वसे। कहने का मतलब है कि जिन भक्तों के हृदय में भगवान नित्य निवास करते हैं, मैं उनके चरण कमलों को प्राप्त करने की इच्छा करता हूँ। ये जो शब्द है ये प्रभु जी के शब्द है। नौ युगीश्वर श्रुतदेव, राजा अंग, मुचकुंद जी, विश्व विजयी, प्रियव्रत जी, पुथु जी, परीक्षित जी, शेष जी, सूत जी, शौनकादि, ऋषि, प्रेचातागण, शत्रुपा जी, प्रसूति जी, आकुति जी, देवहूति जी, सुनीति जी, दशकन्या, सती जी, संपूर्ण सतीवर्ग, मंदालसा, यज्ञ पत्नियां और ब्रज गोपियां, ये ऐसे महानुभाव हैं जिन्होंने श्री कृष्ण को अपने बस में किया हुआ है। ऐसे जितने भी स्त्रियां पुरुष हैं, प्रभु जी का कहना है कि मैं सदा उनके सुयश का गुणगान करना चाहता हूँ। यहाँ श्री हरि ध्यानिष्ठ इन भक्तजनों के मंगल में पावन चरित्र का किंचित स्मरण प्रस्तुत कर रहे हैं। श्री हरि ध्यानिष्ठ जी कर रहे हैं, इनका वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपके सामने लेके आए नौ योगीश्वर। महाराज स्वयंभू मनु और शत्रुपा से इस सृष्टि का प्रारंभ हुआ। स्वयंभू मनु के पुत्र हुए प्रियव्रत, प्रियव्रत के आग्निद्र, आग्निद्र के नाभि और नाभि के पुत्र हुए ऋषभ। वे भगवान वासुदेव के अंश थे। मोक्ष धर्म का उपदेश करने के लिए उन्होंने अवतार लिया था। ऋषभ के 100 पुत्र थे। वे सब के सब वेदों के पारदर्शी विद्वान थे। उनमें सबसे बड़े थे राजश्री भरत। वे भगवान नारायण के परम प्रेमी भगत थे। उन्हीं के नाम से ये भूमिखंड, जो पहले अजनाभ वर्ष कहलाता था, भारतवर्ष कहलाया। राज ऋषि भरत चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्होंने सारे पृथ्वी का राज्य भोग किया और अंत में से छोड़कर मन को चले गए। वहां उन्होंने तपस्या द्वारा भगवान की उपासना की और तीसरे जन्म में भगवान को प्राप्त हुए। भगवान ऋषभ देव के शेष 99 पुत्रों में से 9 पुत्र भारतवर्ष के सब और स्थित 9 द्वीपों के अधिपति, 81 पुत्र कर्मकांड के रचयिता ब्राह्मण और बाकी 9 सन्यासी हो गए। ऋषभदेव के जो 9 पुत्र सन्यासी हो गए, वे बड़े ही भाग्यवान थे। उन्होंने आत्म विद्या के संपादन में बड़ा परिश्रम किया था और वास्तव में उसमें बड़े निपुण थे। वे प्रायः दिगंबर ही रहते थे और अधिकारियों को परमार्थ वस्तु का उपदेश दिया करते थे। उन्हें ही 9 योगीश्वर कहा जाता है। उनके नाम है कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविहोत्र, ध्रुमिल, चमस और करवाचन। ये 9 योगीश्वर इस कार्यकारण और व्यक्त अव्यक्त भगवत रूप जगत को अपनी आत्मा से अभिन्न अनुभव करते हुए पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण करते थे। उनके लिए कहीं भी कोई रोक टोक ना थी। वे जहाँ चाहते चले जाते। देवता, सिद्ध, साध्य, गंधर्व, यक्ष, मनुष्य, किन्नर और नागों के लोकों में तथा मुनि चारण, विद्याधर, ब्राह्मण और गांव के स्थानों में वे स्वच्छंद विचरते थे। वे सब के सब जीवन मुक्त महात्मा थे। इन 9 योगीश्वरों का
विदेह राज महात्मा निमि से एक बार संवाद हुआ था, जिसमें इन महात्मा योगेश्वरों ने भगवान को प्राप्त करने वाले धर्मों और साधनों का वर्णन किया था। उस समय महाराज निमि बड़े बड़े ऋषियों द्वारा एक महान यज्ञ का संपादन करवा रहे थे। स्वच्छंद भाव से विचरण करते हुए ये 9 योगेश्वरी वहां पहुंच गए। महाराज निमि ने इनका बहुत आदर सत्कार किया और अधिकारी जानकर भगवत चर्चा की। महाराज निमि के पूछने पर उन योगेश्वर में प्रथम योगेश्वर कवि ने उन्हें भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कराने वाले भागवत धर्मों का उपदेश दिया। उसके बाद राजा निमि के पूछने पर 9 योगेश्वरों में दूसरे योगेश्वर हरि जी ने भगवत भक्तों के धर्म, लक्षण और स्वभाव का वर्णन किया। इसके बाद पुनः राजा के पूछने पर तीसरे योगेश्वर अंतरिक्ष जी ने माया और उसके स्वरूप का वर्णन किया और चौथे योगेश्वर प्रबुद्ध जी ने माया को पार करने का उपाय बताया। इसके बाद 5वें योगेश्वर पिपलाइन जी ने नारायण नाम वाले पर ब्रह्म परमात्मा का वर्णन किया। तत्पश्चात राजा निमि ने प्रार्थना की कि हे योगेश्वरों, अब आप लोग मुझे कर्म योग का उपदेश कीजिए, जिसके द्वारा शुद्ध होकर मनुष्य शीघ्र जल्दी से जल्दी अपने कर्म बंधन को काट डालता है और परम निष्कर्म अर्थात कर्म बंधन की आत्यंतिक निवृत्ति का लाभ करता है। जन्म मृत्यु के चक्कर से सर्वदा के लिए छुटकारा पा जाता है। मुझे इसके बारे में बताइए। इस प्रश्न का उत्तर छठे योगेश्वर श्री होत्रो जी ने दिया। इसके बाद राजा के पूछने पर 7वें योगेश्वर श्री दुमे जी ने भगवान के तब तक हुए और आगे होने वाले अवतारों का वर्णन किया। इतना सब भगवत चरित्र सुनने के बाद राजा निमि ने पूछा, हे योगेश्वरों, कृपा करके ये बतलाइए कि जिनकी कामनाएं शांत नहीं हुई हैं, लौकिक भोगों की लालसा मिटी नहीं है और मन और इंद्रियां भी वश में नहीं है तथा प्रायः जो भगवान का भजन नहीं करते, ऐसे लोगों की क्या गति होती है। इसका उत्तर देते हुए 8वें योगेश्वर श्री चमसु जी ने बताया, हे राजन, जो लोग अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से प्राणमुख हैं, उनकी ओर ना चलकर उनसे उल्टे चल रहे हैं, वे अत्यंत परिश्रम करके भी ग्रह, पुत्र, मित्र और धन संपत्ति इकट्ठे करते हैं, परंतु उन्हें अंत में सब कुछ छोड़ देना पड़ता है और ना चाहने पर भी विवश होकर घोर नरक में जाना पड़ता है। भगवान का भजन ना करने वाले विषयी पुरुषों की यही गति होती है। अब राजा निमि ने पूछा, हे योगेश्वरों, भगवान किस समय, किस रंग और किस आकार को स्वीकार करते हैं और मनुष्य किन नामों और विधियों से उनकी उपासना करते हैं, मुझे इसके बारे में बताएं। इसका उत्तर देते हुए 9वें योगेश्वर श्री भाजन जी ने कहा, राजन, सत्य युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग श्वेत होता है। उनके 4 भुजाएं और सिर पर जटा होती है तथा वे वलकल वस्त्र पहनते हैं। वे काले मृग का चरण, यज्ञोपवीत, रुद्राक्ष की माला, दंड और कमंडलू धारण करते हैं। सत्य युग में लोग तपस्याओं द्वारा सबके प्रकाशक परमात्मा का ध्यान करते हैं। त्रेता युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग लाल होता है। उनकी 4 भुजाएं होती हैं और वे कटी भाग में 3 मेखला धारण करते हैं। उनके केश सुनहले होते हैं और वे सुकु, सुवा आदि यज्ञ पात्रों को धारण किया करते हैं। इस युग के मनुष्य अपने धर्म में बड़े निष्ठा रखने वाले और वेदों के अध्यापन में प्रवीण होते हैं। वे लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद रूप वेदयत्री के द्वारा सर्वदेव स्वरूप देवादिदेव भगवान श्री हरि की आराधना करते हैं। द्वापर युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग सांवला होता है। वे पीतांबर तथा शंख, चक्र, गदा आदि अपने आयुध धारण करते हैं। वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह, भृगुलता, कोष्ठभमनी आदि लक्षणों में से वे पहचाने जाते हैं। कलयुग में काले रंग की कांति से अंगों और उपांगों, अस्त्रों एवं पार्षदों से युक्त श्री कृष्ण की श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न पुरुष ऐसे यज्ञों के द्वारा आराधना करते हैं जिनमें नाम, गुण, लीला आदि के कीर्तन की प्रधानता रहती है। ये पंक्तियां भागवत से ली हैं। इस प्रकार राजा निमि तथा अन्य ऋत्विजों, आचार्यों को भागवत धर्म का उपदेश देकर वे 9 योगेश्वर अंतर्ध्यान हो गए। अब हम आपके लिए लेके आए हैं श्री श्रुतदेव जी की कथा। ये हम आपको क्लियर करना चाहेंगे कि एक श्री शुकदेव जी हैं और ये श्री श्रुतदेव जी हैं। ये अलग हैं और ये ध्यान से सुनिएगा। देवाश्रितानि तीर्थानि दर्शन सपर्श नाचने शने पुनंती कालेन तत्पय हतेम क्षया। देवता, पुण्य क्षेत्र और तीर्थ आदि तो धीरे धीरे
बहुत दिनों में पवित्र करते हैं, परंतु महापुरुष अपनी दृष्टि से ही सबको पवित्र कर देते हैं। मिथिला में वहां के नरेश महाराज बहुलाशव भगवान के वक्त अहंकारहीन तथा प्रजावत्सल थे। उसी नगर में श्रुतदेव नाम के भगवान के परम भक्त निर्धन ब्राह्मण भी रहते थे। श्रुतदेव विद्वान थे, बुद्धिमान थे और गृहस्थ थे, किंतु वे अत्यंत शांत स्वभाव के थे। उनका स्वभाव बहुत शांत था। विश्व में उनकी तनिक भी आसक्ति न थे। भगवान की भक्ति से ही वे संतुष्ट रहते थे। बिन मांगे जो कुछ मिल जाता उसी से वे जीवन निर्वाह करते थे। एक दिन का घर का काम चल जाए, इससे अधिक वस्तु बिना मांगे मिलने पर भी वे लेते नहीं थे। वे कल के लिए संग्रह नहीं करते थे। संध्या, तर्पण, देवाराधन आदि शास्त्र सम्मत अपना कर्तव्य विधि पूर्वक करते थे और भगवान की पूजा तथा ध्यान में लगे रहते थे। महाराज बहुलाशव भी सदा भगवान के स्मरण पूजन में ही लगे रहते थे। भगवान को प्रसन्न करने के लिए महाराज यज्ञ, दान एवं गौ, ब्राह्मण तथा अतिथि का पूजन आदि बड़ी श्रद्धा से करते थे। जब श्री सत्यभामा जी के पिता सत्यजीत को शंतधनवा ने रात में छिपकर भवन में प्रवेश करके मार दिया, उस समय श्री रामकृष्ण द्वारका में नहीं थे। समाचार पाकर वे हस्तिनापुर से आए। शतधनवा भय के मारे घोड़े पर बैठकर भागा। बलराम जी के साथ श्री कृष्णचंद्र ने उसका रथ में बैठकर पीछा किया था। मिथिला नगर के भारी उपवन में पहुंचकर शतधनवा मारा गया। उस समय श्री कृष्णचंद्र द्वारका लौट आए, किंतु बलराम जी मिथिला में महाराज बहुलाशव के समीप चले गए। महाराज की भक्ति सेवा तथा प्रेम से प्रसन्न होकर द्वारका से बार बार संदेश आते रहने पर भी श्री बलराम जी मिथिला में लगभग 3 वर्ष रह गए। फिर मिथिला नरेश को संतुष्ट करके वे द्वारका चले गए थे। जब से महाराज बहुलाशव और विप्र श्रुतदेव ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण मिथिला के बारी उद्यान तक आकर लौट गए, तब से उनका हृदय व्याकुल रहने लगा। दोनों ही को लगा कि अवश्य हमारी भक्ति में, हमारे प्रेम में ही कोई कमी है। भगवान तो दया के सागर हैं, वे तो अकारण दया करते हैं। अवश्य इसमें कोई बड़ी त्रुटि है, जिससे इतने समीप आकर भी भगवान हमें दर्शन नहीं दिए। दोनों और भी प्रेम से भगवान की पूजा तथा उनके नाम जप में लग गए। सच्चे प्रेम का तो यही लक्षण है कि निराश होने से प्रेमी भक्त का भजन छूटता नहीं, उसे अपने में कुछ त्रुटि जान पड़ती है, इससे उसका भजन और भी बढ़ जाता है। ब्राह्मण श्रुतदेव तथा राजा बहुलाश्व कृपा करके उन्हें दर्शन देने के लिए श्री द्वारकानाथ रथ पर बैठकर मिथिला बता रहे। भगवान के साथ देवर्षि नारद, भामदेव, अत्रि, व्यास जी, परशुराम जी, असित, अरुणी, शुकदेव जी, बृहस्पति, कण्व, मैत्रेय, च्यवन आदि ऋषि मुनि भी द्वारका में मिथिला आए। भगवान के आने का समाचार पाकर सभी नगरवासी नाना प्रकार के उपहार लेकर नगर से बाहर आए और उन्होंने भूमि पर लेटकर भगवान को प्रणाम किया। राजा बहुलाशव तथा ब्राह्मण श्रुतदेव दोनों को ऐसा लगा कि भगवान मुझ पर कृपा करने पधारे हैं। अतएव दोनों ने एक साथ भगवान को प्रणाम किया और फिर एक साथ हाथ जोड़कर अपने अपने घर पधारने की प्रार्थना की। सर्वज्ञ भगवान ने दोनों का भाव समझकर ऋषि मुनियों से 2 रूप धारण कर लिए। श्रुतदेव और बहुलाशव दोनों के साथ वे उनके घर गए। प्रत्येक ने यह समझा कि भगवान मेरे ही घर पधारे हैं। विदेह राज जनक बहुलाशव ने अपने राजभवन में भगवान को तथा ऋषियों को स्वर्ण के सिंहासन पर बैठाकर उनके चरण धोए, विधि पूर्वक पूजा की। भगवान के चरणों को अपनी गोद में लेकर धीरे धीरे दबाते हुए उन्होंने भगवान की स्तुति की और प्रार्थना की, प्रभु कुछ दिन यहाँ निवास करके अपनी सेवा से मुझे कृतार्थ होने का अवसर दे। भगवान की उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। दूसरी ओर श्रुतदेव अपनी कुटिया पर भगवान को लेकर पहुंचे। वे भगवान की कृपा का अनुभव करके प्रेम में इतने तन्मय हो गए कि सब सुध बुध भूल गए। अपना दुपट्टा फहराते उड़ाते हुए भगवान के मंगलमय नामों का कीर्तन करके नाचने लगे। जब कुछ देर में सावधान हुए, तब कुछ की चटाई, पीड़ा, वेदिका आदि पर उन्होंने सबको आसन दिए। कंकाल ब्राह्मण की झोपड़ी सबके बैठने के लिए चटाई भी पूरी कहाँ से आती। श्रुतदेव ने भगवान के चरण धोए और वह चरणोदक मस्तक पर चढ़ाया। पूजा किस क्रम से करनी चाहिए वे इस बात को ही भूल गए। भगवान को कंदमूल तथा फल और खस पड़ा हुआ शीतल जल उन्होंने निवेदित किया। तुलसी के नीचे की सुगंधित मिट्टी ही उनके लिए चंदन था। दुर्वा दल, कुछ तुलसी दल और कमल के फूल, बस इतनी सामग्री थी उनके पास पूजा करने की। इन्हीं से उन्होंने भगवान की पूजा की। श्रुतदेव भक्ति के आवेश में आत्म विस्मृत हो गए थे। भगवान चुपचाप भक्त के इस भाव को देखकर
प्रसन्न हो रहे थे। श्री शुद्धदेव जी के संबंध में श्री प्रियदास जी ने कवित लिखा है कि वह इस प्रकार है। जिन्हीं के हरि नित उर बसे, तिन्हीं को पद रेणु चैन दैन आवरण कीजिए। योगेश्वर आदि रस स्वाद में प्रवीण महाविप्र श्रुति देव, ताकि बात कही दीजिए। आए हरिगा देखियो, प्रेम बरी ही ऊंचो कर, करिपट फेरी मति बीजिए। जिते साधु संग तिने विनय न प्रसन्न कियो उपदेश मुसो भाड़ पाव लीजिए। जिन भक्तों के हृदय में सदा श्री हरिवास करते हैं, उनके चरणों की धूलि अखंड और आनंद देने वाली है। उसी को भूषण मानकर मस्तक पर धारण कीजिए। नवयुगीश्वर आदि सभी भक्त प्रेम रस के आस्वादन में परम चतुर हैं। उनमें से श्री शुद्धदेव ब्राह्मण की बात कहता हूँ। भगवान को घर में आया देखकर उनका हृदय प्रेम से भर गया। दोनों हाथों को ऊंचे उठाकर वस्त्र फिराकर वे नाचने लगे। प्रेम में ऐसे मगन हो गए कि श्री कृष्ण के समेत आए हुए साधु संतों का स्वागत सत्कार विनय प्रणाम आदि भी न कर सके। तब भगवान ने उन्हें सावधान करके उपदेश दिया कि ये संत मुझसे भी बहुत बढ़कर हैं, श्रेष्ठ हैं, इनके चरणों का अर्चन वंदन करो। शुद्धदेव जब पूजा करके स्तुति करके कुछ सावधान हुए, तब भगवान ने उन्हें संतों का महात्म्य समझाया और ऋषियों का पूजा करने को कहा। अब तक शुद्धदेव ने जानबूझकर ऋषियों का पूजन ना किया हो, ऐसी बात नहीं थी। वे तो अपने को ही भूल गए। प्रभु को घर में पाकर इतनी खुशी थी कि वो अपने को ही भूल गए। अब उन्होंने उसी श्रद्धा उसी सम्मान से प्रत्येक ऋषि का पूजन किया। जिस प्रकार भगवान का पूजन किया था, सबको उन्होंने भगवान का स्वरूप ही मानकर उनकी सेवा की। शुद्धदेव जिस झोंपड़ी में बैठने के लिए पूरे पीढ़े और चटाइयां भी नहीं थी, उसी झोंपड़ी में ऋषियों के साथ समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी द्वारकानाथ प्रभु उतने ही दिनों तक रहे जितने दिन वे जनक के राजमहल में रहे। ये बहुत बड़ी बात है। एक कंगाल और एक राजधिराज, दोनों श्री कृष्ण चंद्र के लिए समान हैं। ये उन्होंने वहां प्रत्यक्ष दिखा दिया। कुछ दिन वहां रहकर राजा बहुलाशव तथा ब्राह्मण शुद्धदेव से विदा लेकर वे द्वारका लौट आए। बहुलाशव तथा शुद्धदेव उन अनंत कंद का चिंतन करते हुए अंत में उनके धाम को प्राप्त हुए। इस कहानी से हमें इन बातों से पता चलता है कि भगवान जो हैं वो तो सिर्फ भाव के भूखे हैं। उन्होंने उतना ही समय उसके घर बताया शुद्धदेव जी के जितना उन्होंने जनक जी के घर बिताया था। अब हम आपके लिए लेके आए हैं श्री अंग जी की कहानी। महाभागवत श्री ध्रुव जी के वंश में राज ऋषि अंग का प्रादुर्भाव हुआ था। पिता उल्मुख और माता पुष्कारनी ने बड़ी तपस्या के बाद अंग जैसा पुत्र पाया। शील स्वभाव, साधुता, ब्रह्मण्यता आदि सद्गुण अंग में बाल्यावस्था से ही विराजमान थे। एक बार राज ऋषि अंग ने अश्वमेध महायज्ञ का अनुष्ठान किया। उसमें वेदवादी ब्राह्मणों के आह्वान करने पर भी देवता लोग अपना भाग लेने नहीं आए। तब ऋतिवजों ने विस्मित होकर यजमान अंग से कहा, राजन, हम आहुतियों के रूप में आपका जो घृत आदि पदार्थ हवन करते हैं उसे देवता लोग स्वीकार नहीं करते हैं। हम जानते हैं कि आपकी हवन सामग्री दूषित नहीं है। आपने उसे बड़ी श्रद्धा से एकत्रित किया है तथा वेद मंत्र भी किसी प्रकार बलहीन नहीं है, क्योंकि उनका प्रयोग करने वाले ऋत्विजगण जांच क्वचित सभी नियमों का पूर्णतया पालन करते हैं। देवताओं का किंचित तिरस्कार भी नहीं हुआ है, फिर भी कर्माध्यक्ष देवता लोग क्यों अपना भाग नहीं ले रहे हैं? ये सुनकर महाराज उदास हो गए और उन्होंने इसमें अपने कर्म को ही कारण मानकर सदस्यों से अपने ज्ञात अपराध के संबंध में जिज्ञासा की। इस पर सुधीर सदस्यों ने कहा, राजन, इस जन्म में तो आपसे कोई अपराध नहीं हुआ। हाँ, पूर्व जन्म में अवश्य आपसे कुछ न कुछ अपराध बन गया हो, जिससे कि आप अब तक पुत्रहीन हैं। परंतु हम लोगों का ऐसा विश्वास है कि यदि आप पुत्र की कामना से यज्ञ करेंगे तो यज्ञेश्वर भगवान अवश्य आपको पुत्र प्रदान करेंगे। राजा अंग ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। ऋतिविजों के सत्य प्रयत्न से यज्ञ पूर्ण हुआ। आहुति डालते ही अग्निकुंड से एक दिव्य पुरुष स्वर्ण पात्र में सिद्ध खीर लिए प्रकट हुए। राजा ने उस चरु को अंजलि में लेकर स्वयं सुनकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी पत्नी को दे दिया। रानी ने वह पुत्र दायिनी खीर खाकर गर्भ धारण किया और यथा समय बेन नामक एक पुत्र को जन्म दिया। राजा अंग की पत्नी मृत्यु की कन्या थी। नाम था सुनीता। उससे जो बालक पैदा हुआ वे अपने नाना मृत्यु के गुण स्वभाव लक्षणों वाला हुआ।
क्या पशु, क्या पक्षी, क्या मनुष्य, वह दुष्ट बालक हंसते हंसते सहज ही उनके प्राण ले लेता था। प्रजा उससे ऐसी संत्रस्त हो गई थी कि वह जिधर ही जाता लोग चिल्ला पड़ते, बेन आया, बेन आया, बेन आया। बेन की ऐसी दृष्टि प्रकृति देखकर महाराज अंगड़ियों से बहुत प्रकार से समझाकर सुमार्ग पर लाने की चेष्टा की, परंतु सफल न हुए। इससे उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। वे मन ही मन सोचने लगे, जिन गृहस्थों के पुत्र नहीं है उन्होंने अवश्य पूर्व जन्म में श्री हरि की आराधना की होगी। इसी से उन्हें कपूत की करतूतों से होने वाले असहनीय क्लेश नहीं सहने पड़ते, जिससे सब प्रकार के अनर्थों की प्राप्ति होती है। ऐसे ही नाम मात्र की संतान के लिए कौन समझदार ललचाएगा? वह तो आत्मा के लिए एक प्रकार का मुंह में बंधन ही बन गया है। पूना श्री अंग जी के मन में ये विचार आया कि मैं तो सपूत की अपेक्षा कपूत को ही अच्छा समझता हूँ, क्योंकि सपूत को छोड़ने में बड़ा क्लेश होता है, परंतु कपूत तो घर को नरक बना डालता है, अतः उससे सहज ही छुटकारा मिल जाता है। इस प्रकार सोचते सोचते राजा अंग का चित्त संसार से विरक्त हो गया। वे रात्रि में घर से निकल गए। प्रजानन, पुरोहित, मंत्री और सुहृद वर्ग ने खोजने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु वे उन्हें वैसे ही ना पा सके जैसे कोई योगी पुरुष सर्वगुहाशाही भगवान को नहीं खोज पाते हैं। श्री राम रसिकावली में महाराज रघुराज सिंह जी ने आपके विषय में लिखा है, कानन जाई बजो जदुराई, माया और डीठी न आई, वन में करी साधु की सेवा, साधु छोड़ मन ही ना देवा। कहू एक साधु कहो नृप पाही, कुटी देहु मेरे घर नाही, कुटी सहित सर्वस्व दे राखे, पुणिता की सेवा अभिलाखे। साधु प्रसन्न कहो असवानी, मिले तो ही नृप सारंग पानी, भूपति कहो ना असमोही आशा, तू ही तजी चाहा ना राम निवासा। आए नृप कह लेन विमाना, साधु त्यागी सो किए न प्याना, हरि पार्षद तब संत चढ़ाई, लैगे नृप ही विकुंठ लिवाई। वैकुंठो महम अंग नृप, साधु चरना रति कीन, विभव भोग पार्षद सरिस, यद्यपि कृष्ण बहु देव। अब आपको हम सुना रहे हैं श्री मुचुकुंद जी की कहानी। सूर्यवंश में इक्ष्वाकुकल बड़ा ही प्रसिद्ध है, जिसमें साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा श्री राम रूप में अवतीर्ण हुए। इसी वंश में महाराज मानदाता जैसे महान प्रतापशाली राजा हुए। महाराज मुचुकुंद उन्हीं मानदाता के पुत्र थे। ये संपूर्ण पृथ्वी के एक क्षत्र सम्राट थे। बल प्रक्रम में ये इतने बड़े चढ़े थे कि पृथ्वी के राजाओं की तो बात ही क्या, देवराज इंद्र भी इनकी सहायता के लिए लालायित रहते थे। एक बार असुरों ने देवताओं के पराभूत कर दिया। देवता बड़े दुखी हुए। उनके पास कोई योग्य सेनापति नहीं था, अतः उन्होंने महाराज मुचकुंद से सहायता की प्रार्थना की। महाराज ने देवराज की प्रार्थना स्वीकार की और वे बहुत समय तक देवताओं की रक्षा के लिए असुरों से लड़ते रहे। बहुत काल के बाद देवताओं को शिव जी के पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी योग्य सेनापति मिल गए। तब देवराज इंद्र ने महाराज मुचकुंद से कहा, राजन, आपने हमारी बहुत सेवा की, अपने स्त्री पुत्रों को छोड़कर आप हमारी रक्षा में लग गए। यहाँ स्वर्ग में जिसे एक वर्ष कहते हैं, पृथ्वी में उतने समय को 360 वर्ष कहा जाता है। आप हजारों वर्षों से यहाँ हैं, अतः आपकी राजधानी का कहीं पता भी नहीं है। आपके परिवार वाले सब काल के गाल में चले गए। हम आप पर बड़े प्रसन्न हैं। मोक्ष को छोड़कर अब जो कुछ भी वरदान मांगना चाहिए मांग लें, क्योंकि मोक्ष देना हमारी शक्ति के बाहर की बात है। महाराज को मानवीय बुद्धि ने दबा लिया। स्वर्ग में वे सोए नहीं थे, लड़ते लड़ते बहुत थक भी गए थे। उन्होंने कहा, देवराज, मैं यही वरदान मांगता हूँ कि मैं भरपूर सो लूं, कोई भी मेरी निद्रा में विघ्न न डाले, जो मेरी निद्रा भंग करे वह तुरंत भस्म हो जाए। ऐसा वरदान उन्होंने मांगा। देवराज ने कहा, ऐसा ही होगा, आप पृथ्वी पर जाकर शयन कीजिए, जो आपको जगाएगा वह तुरंत भस्म हो जाएगा। ऐसा वरदान पाकर महाराज मुचकुंद भारतवर्ष में आकर एक गुफा में सो गए। सोते सोते उन्हें कई युग बीत गए। द्वापर आ गया। भगवान ने यदुवंश में अवतार लिया। उसी समय काली यवन ने मथुरा को घेर लिया। उसे अपने आप ही मरवाने की नीयत से और महाराजा मुचकुंद पर कृपा करने की इच्छा से भगवान श्री कृष्ण कालेवन के सामने से बचकर भागे। कालेवन को अपने बल का बड़ा घमंड था। वह भी भगवान को ललकारता हुआ उनके पीछे पैदल ही भागा।
भागते भागते भगवान उस गुफा में घुसकर छिप गए जहां महाराज मुचकुंद सो रहे थे। उन्हें सोते देखकर भगवान ने अपना पीताम्बर धीरे से उन्हें उड़ा दिया और आप छिपकर तमाशा देखने लगे। क्यों? उन्हें छिपकर तमाशा देखने में बड़ा आनंद आता है। दृष्टा ही जो ठहरे। कालीवन बल के अभिमान से भरा हुआ गुफा में आया और महाराज मुचकुंद को ही भगवान समझकर जोरों से दुपट्टा खींचकर जगाने लगा। महाराज जल्दी से उठे। सामने कालीवन खड़ा था। दृष्टि पड़ते ही वो वहीं जलकर भस्म हो गया। अब तो महाराज इधर उधर देखने लगे। भगवान के तेज से संपूर्ण गुफा जगमगा रही थी। उन्होंने नव जल घनश्याम पीत कोशयवासा वन माली को सामने मंद मंद मुस्कुराते हुए देखा। देखते ही वे अवाक रह गए। अपने परिचय दिया, प्रभु का परिचय पूछा। गर्गाचार्य के वचन स्मरण हो आए। वे साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा हैं। वे समझकर वे भगवान के चरणों पर लोटपोट हो गए। भगवान ने उन्हें उठाया, छाती से चिपटाया, भांति भांति के वरों का प्रलोभन दिया, किंतु वे संसारी पदार्थों की निसारता समझ चुके थे। अतः उन्होंने कोई भी संसारिक वर नहीं मांगा। उन्होंने यही कहा, प्रभु मुझे देना हो तो अपनी भक्ति दीजिए, जिससे मैं सच्ची लगन के साथ भली भांति आपकी उपासना कर सकूं, मैं श्री चरणों की भली भांति भक्ति कर सकूं। मुझे ऐसा वरदान दीजिए। प्रभु तो मुक्तिदाता हैं, मुकांदा हैं। उनके दर्शनों के बाद फिर जन्मन कहाँ? किंतु महाराज ने अभी तक भली भांति उपासना नहीं की थी और वे मुक्ति से भी बढ़कर उपासना को चाहते थे। अतः भगवान ने कहा, अब तुम ब्राह्मण होगे, सर्व जीवों में समान दृष्टि वाले होगे, तब मेरा जी खोलकर अनन्य उपासना करना। तुम मेरे तो बन ही गए, तो तुम्हारी उपासना करने की जो अभिलाषा है उसके लिए तुम्हें शुद्ध ब्राह्मण वंश में जन्म लेना पड़ेगा और वहां तुम उपासना रस का भली भांति आस्वादन कर सकोगे। वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और महाराज मुचकुंद ब्राह्मण जन्म में उपासना करके अंत में प्रभु के साथ अनन्य भाव से मिल गए। श्री प्रियव्रत जी की कहानी आगे सुनाते हैं आपको। स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत जी जन्म से ही भगवान के परम भक्त थे। उन्हें भगवान के गुण गान, उन उत्तम श्लोक के मंगलचरित श्रवण को छोड़कर कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। देव ऋषि नारद की कृपा से उन परम भागवत ने परमार्थ तत्वों को जान लिया। देव ऋषि के समीप गंधमादन पर्वत पर रहकर निरंतर भगवान का चिंतन करते और नारद जी से भगवान की परम पावन लीला का श्रवण करते। जब मनु जी ब्रह्मसत्र की दीक्षा देने लगे तब उन्होंने प्रियव्रत को राज्य करने के लिए बुलाया, किंतु जिसका चित्त भगवान वासुदेव में ही सब ओर से लगा था, उन प्रियव्रत जी को राज्य के सुख भोग अच्छे न लगे। उन्होंने संसार के विषयों को विष के समान समझ लिया था, अतः राज्य संचालन उन्होंने अस्वीकार कर दिया। प्रियव्रत ने जब राज्य करना अस्वीकार कर दिया तब स्वयं भगवान ब्रह्मा उन्हें समझाने के लिए ब्रह्मलोक से वहां पधारे। आकाश से हंस वाहन सृष्टिकर्ता को आते देख नारद जी और प्रियव्रत खड़े हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनका पूजन किया। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा प्रियव्रत, अप्रमेय सर्वेश्वर प्रभु ने जो कर्तव्य तुम्हें दिया उसमें तुम्हें दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। मैं शंकर जी, मैं ऋषिगण विवश होकर उन प्रभु के आदेश का पालन करते हैं। कोई भी देहदारी, तपस्या, विद्या, योग बल, अर्थ या धर्म के द्वारा स्वयं या दूसरों की सहायता से भी उन सर्व समर्थक के लिए विधान को अन्यथा नहीं कर सकता। उन प्रभु को प्रसन्न करना ही तुम्हारा भी उद्देश्य है, अतः तुम्हें उनके विधान से प्राप्त कर्तव्य का पालन करना चाहिए। देखो, जो मुक्त पुरुष हैं उन्हें भी अभिमान शून्य होकर प्रारब्ध शेष रहने तक देह धारण करना ही पड़ता है। वे भी प्रारब्ध भोगते हैं, किंतु जैसे स्वप्न में अनुभव किए भोग जानने वालों को बाधित नहीं करते, वैसे ही वे प्रारब्ध के भोग मुक्त पुरुषों को वो दूसरा शरीर नहीं दे पाते। रही घर में रहने और वन में तप करने की बात, सो जो प्रमत है उसके लिए वन में भी पतन का भय है, क्योंकि उसके चित्त में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये 6 विकार लगे हैं। किंतु जो सावधान है, जितेंद्रिय है, आत्मचिंतन में लगा है, भगवदृषि है, उसका गृहस्थ आश्रम क्या हानि कर सकता है। जो काम आदि 6 रूपों को जीतना चाहता हो उसे पहले गृहस्थ आश्रम में रहकर इनको जीत लेना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ आश्रम के भोगों को भोगता हुआ किले में सुरक्षित राजा के समान शत्रु रूप इन विकारों को वह सरलता से जीत लेता है। तुम तो कमलनाथ नारायण के चरण कमल रूपी घड़ का आश्रय लेकर सभी विकारों को जीत चुके हो, अतः अब भगवान के दिए हुए भोगों को भोगो
और आसक्ति रहित होकर प्रजा का पालन करो। प्रियव्रत ने अपने से श्रेष्ठ ब्रह्मा जी की आज्ञा स्वीकार की। लोक श्रेष्ठा उनसे सत्कृत होकर अपने लोक को चले गए। प्रियव्रत नगर में आए। ब्रह्मा जी के इस उपदेश में आज के साधकों के लिए बहुत ही महत्व की बातें बताई गई हैं। किसी भी उत्तेजना या दुख के कारण घर का त्याग करना कल्याणकारी नहीं है। घर छोड़कर बाहर जाने से अधिक वचन होगा। ये भी मन का एक भ्रम ही है। जब तक मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर है, तब तक घर छोड़ देने पर ही पतन का व्यय ही अधिक है। इन दोषों पर घर रहकर भी जितनी सरलता से विजय पाई जा सकती है, उतनी बाहर नहीं। भगवान के चरणों का आश्रय लेकर भगवान का नाम जप करते हुए, कर्तव्य का पालन करते हुए घर रहकर इन दोषों को जीतना चाहिए। इन शत्रुओं से बचे रहने के लिए घर सुरक्षित किला है। जो घर में इन दोषों से घबराता है, उसे जानना चाहिए कि बाहर उसकी कठिनाई और बढ़ जाएगी। दोषों को बढ़ाने के लिए बाहर अधिक अवसर मिलेगा। तो ब्रह्मा जी की आज्ञा मानकर प्रियव्रत राजधानी में आए। उन्होंने राज्य और गृहस्थाश्रम स्वीकार किया। प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री वैश्मती से उन्होंने विवाह कर लिया। उनके 10 पुत्र और 1 कन्या हुई। प्रियव्रत संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी थे। उन्हें ये अच्छा न लगा कि आदि पृथ्वी पर एक समय दिन और आदि पर रात्रि रहे। मैं रात्रि को भी दिन बना दूंगा, ये सोचकर अपने ज्योति में दिव्य रथ पर बैठकर वे सूरज रथ की गति के समान ही वेग से रात्रि वाले भाग में यात्रा करने लगे। इस प्रकार 7 दिन रात्रि में वे घूमते रहे और उतने काल उन्होंने पूरे भूमंडल पर दिन के समान प्रकाश बनाए रखा। ब्रह्मा जी ने इस कार्य से उन्हें रोका। उनके रथ के पहियों से 7 समुद्र बन गए। उन समुद्रों से घिरे एक एक द्वीप का अधिपति उन्होंने अपने एक एक पुत्र को बनाया। आग्नेत्र, इदमजीव, यज्ञबाहु, हिरण्यरेता, धृतपृष्ठ, मेघातिथि और वीतिहोत्र, ये उनके 7 पुत्र क्रमशः जम्बूद्वीप, प्लक्षद्वीप, शाल्मली द्वीप, कुशद्वीप, कोचद्वीप, शाक्द्वीप तथा पुष्कर द्वीप के स्वामी हुए। कवि महावीर और सवन, ये 3 पुत्र आजन्म ब्रह्मचारी आत्मवेता परमहंस हो गए। इतना बड़ा अखंड साम्राज्य, पूरे भूमंडल का ऐश्वर्य, पुत्र पुत्र स्त्री आदि समस्त सुख और स्वर्ग आदि लोकों के लोकपाल भी उनके प्रिय मित्र थे। किंतु भगवान के परम भक्त प्रियव्रत को इन सब का तनिक भी मोह न था। उन्हें लगता था कि व्यर्थ ही मैंने ये प्रपंच बढ़ाया। वे अपने को गृहासक्त तथा पत्नी में कामासक्त मानकर बराबर दिखाते थे। पुत्रों को राज्य देकर वे संपूर्ण ऐश्वर्य का त्याग करके फिर गंधमादन पर नारद जी के पास चले गए। भगवान का निरंतर चिंतन करना उन्होंने अपना एकमात्र व्रत बना लिया। कर्म के द्वारा, पुण्य के द्वारा और योग के द्वारा मिलने वाला पृथ्वी और स्वर्ग आदि लोकों का समस्त भोग उन्हें प्राप्त था। किंतु उन महाभाग ने उसे नरक के भोगों के समान मानकर त्याग दिया। परम पुरुष भगवान के अनंत सुधा सिंधु में जिनका चित्त निमग्न हो गया है, वे धन्य भागे भगवत दत्त ही ऐसा त्याग कर सकते हैं। तो अब हम विराम लेते हैं। कल हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे नई कहानी के साथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।